सड़क पर कई दिनों से किसान बैठा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सरकार से बातचीत होती है, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता। बसें भरकर जरूर जाती हैं विज्ञान भवन, लेकिन फिर बिना किसी नतीजे के वो वापस भी आ जाती हैं। लेकिन इस आंदोलन के अंदर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि कल शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान सरकार को वापस कर दिया। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी का कोई स्टैंड इसको लेकर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये तो कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन वो कृषि कानून का भी समर्थन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक ना ही उन्होंने इस बात को लेकर सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है और ना ही इसको लेकर कोई अपनी बात स्पष्ट की है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं करनाल से जेजेपी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्यों है। हम इनसे बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने काफिले के साथ वहां जा रहे हैं जहां पर 9 दिन से किसान डटा हुआ है, यानी कि सिंगू बॉर्डर, जहां से करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा है। इंद्रजीत सिंह, पूरे काफिले के साथ आप वहां पर जा रहे हैं, क्या आपकी सोच है जिसके चलते आपने ये कदम उठाया कि मुझे वहां जाना चाहिए, और पार्टी के झंडे के साथ जा रहे हैं या फिर किसान के झंडे के साथ? देखो, जो मेरी वहाँ जाने का कारण ये है कि हम एक किसान परिवार में जन्मे हुए हैं और किसानी से ही हमारी जो रोजी रोटी चलती है। आज जो केंद्र सरकार ये 3 कानून लेकर के आई है, ये किसान विरोधी कानून है। इसी के चलते आज इतना बड़ा जो किसान आंदोलन था वो जन आंदोलन बन चुका है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात सुनने का नाम नहीं ले रही। इस बात का हमें दुख है और हम किसान होने के नाते वहाँ पर सारे साथी हमारे भाई बैठे हुए हैं। पिछले 7 दिनों से पुलिस की मार का भी सामना कर रहे हैं, ठंड का भी सामना कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। बुजुर्ग सारे हमारी माताएं वहाँ पर बैठी हुई हैं। आज उनके साथ हमारा भी अंतरात्मा की बात से हम वहाँ जा रहे हैं कि उनका समर्थन दें और केंद्र सरकार पर जितना भी हो सके दबाव बनाएं कि केंद्र सरकार इन कानूनों को जल्द से जल्द पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुला करके इन्हें रद्द करे। ये मांग करने के लिए आज हम सारे अपने भाइयों को समर्थन देने जा रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। आपने कहा दबाव बनाए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। दबाव तो बहुत आसानी से बन सकता है, इस्तीफा वापस ले, वो जो समर्थन है वो वापस ले लीजिए, आप भी इस्तीफा दे दीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं पार्टी के नाते नहीं जा रहा, ना मैं पार्टी की बात करूँगा, मैं किसान होने के नाते जा रहा हूँ। हाँ, पार्टी का मेरे पास पद है, लेकिन पद होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने भी साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगी और किसानों का ये बात जो हजम नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि हम देंगे तो फिर कानून में क्यों नहीं मेंशन कर रहे, उसे ऐड करें इस बात को कि MSP के नीचे कोई व्यापारी को कारपोरेट खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार जो है 130 करोड़ लोगों की सरकार है, लेकिन आज वो सिर्फ मेरे को लगता है कि 130 लोगों के भले के लिए काम कर रही है, 130 करोड़ की बात नहीं सुन रही। ये बड़े दुख की बात है और हम सारे जितना भी हो सकता है जो भी हम कर पाएंगे, जो कर रहे हैं किसानों के समर्थन में कर रहे हैं। पार्टी वाली इसमें बात मेरे ख्याल में कोई नहीं है। आपने कहा अजय चौटाला जी भी कह रहे हैं कि MSP लिख कर दी जाए, दुष्यंत चौटाला भी बोल रहे होंगे, तो आप पार्टी को कहिए ना, बीजेपी को कहिए कि लिख कर दें, वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। मैं तो ना तो विधायक दल का नेता हूँ, ना इतना बड़ा नेता हूँ, लेकिन आप बात तो पहुँचा सकते हैं। मैं बात निरंतर पहुँचा सकता हूँ, मैं बात पहुँचाता रहता हूँ। आप मेरे मीडिया में जितनी भी आपकी अखबारें हैं, करनाल से हमारे पत्रकार हमारे बहुत साथ देते हैं, वो सारी की सारी आप पिछले 10 दिनों से भी जब अध्यादेश ये लेकर के जल्दबाजी में आया तब भी हमने इसका विरोध किया था। पार्टी के मंच पर भी हमने कहा था इसके पार्टी का भी नुकसान हुआ और किसानों का भी नुकसान हुआ। तो पार्टी के नेताओं के सारे संज्ञान में बात है और सारे इसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि दुष्यंत जी भी सरकार में रहकर बनाए हुए हैं कि MSP की बात जो है वो जरूर बीच में मेंशन की जाए। और हम तो आज जो है एक किसान होने के नाते जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर धरने में बैठेंगे। जो भी किसान हमारे साथी हैं जो हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं, तो यहाँ से काफ़ी राशन सामग्री और भी काफ़ी कुछ हमारे गाँवों में से, मंडियों से, करनाल से कई साथियों के फ़ोन आए हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें बताएं, हम वहाँ पर पहुँचाने का काम करेंगे। ये आज समीक्षा भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे और वहाँ पर उनकी जितनी हो सके सेवा करेंगे हम अपने किसान भाइयों। आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान हैं, दुष्यंत चौटाला भी किसान है, वो भी किसान के पोते हैं, बेटे हैं, पर पोते हैं।
क्योंकि जो नेता थे देवीलाल और वो किसानों के लिए जाना जाते थे, किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे। प्रकाश सिंह बादल भी किसानों के नेता जाने जाते हैं। उन्होंने अपना पद्म विभूषण सम्मान भी वापस कर दिया। तो यहाँ पर नहीं लगता है कि दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला या पार्टी के और बड़े नेता को जाना चाहिए वहाँ पर? मैं तो कहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं उन्हें मीडिएटर बनना चाहिए, क्योंकि जो देवीलाल के परिवार से हैं। अच्छी बात जो आपने कही कि वो अगर मीडिएटर बन के केंद्र के साथ और किसानों के बीच की कड़ी बन करके इससे पार्टी और मजबूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये आपकी बात से सहमत हैं कि आज दुष्यंत चौटाला जी अगर किसानों के साथ खड़े होकर के मीडिएटर की अगर भूमिका अदा करते हैं तो निश्चित तौर पर ये फैसला भी होगा। और मेरी तो एक और मांग भी है, क्योंकि केंद्र के जो 2-3 मंत्री बात कर रहे हैं उनमें एक तो तोमर जी हैं कृषि मंत्री, और 1-2 मंत्री ऐसे हैं जिनका कभी कृषि से कोई वास्ता नहीं रहा। तो अगर उसमें भी जैसे ये कहते हैं कि आप अपना जो डेलीगेशन है को छोटा करो, तो हमारी मांग भी ये है कि अगर वहाँ पर आप चाहते हो कि किसानों से वार्ता आपकी सफल हो तो उसमें कृषि से जुड़े हुए नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लेकर आए। खास करके राजनाथ सिंह जब केंद्र में कृषि के मंत्री थे तो उन्होंने बहुत किसानों के लिए काम किए थे। तो आज भी अगर वो राजनाथ सिंह जी बीच में आते हैं तो वो किसानों की भावना को समझेंगे। आपको ये नहीं लगता कि पावर तो गृह मंत्री के पास है या प्रधानमंत्री के पास है, बात वहीं तक जाएगी तभी ये काले कानून, ये जो आप कहते हैं काले कानून है, लेकिन जो कृषि कानून है उनमें बदलाव होगा या ये रद्द होगा, तो बात सीधा गृह मंत्री अमित शाह से नहीं होनी चाहिए? नहीं, गृह मंत्री का इसमें कोई लंबा चौड़ा रोल नहीं है। वो तो जो किसानों की भावना समझता हुआ केंद्र मंत्री हो, अब उनसे सीनियर हैं राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह का हमेशा किसानों के प्रति बढ़िया सोच रही है। अगर वो आज उस डेलीगेशन में हो तो मेरे को लगता है कि ये जो वार्ता ज़्यादा सफल रहेगी और किसानों की मांगें भी मांग ली जाएगी और जो सरकार की चमड़ी है वो भी बचेगी। जानकारी है ऊपर आप वहाँ जा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, इनको जानकारी है कि आप समर्थन करने के लिए जा रहे हैं? आजकल तो मीडिया में सारी जानकारी है और मैं अपनी बात निरंतर हर दिन वहाँ पर पार्टी ऑफिस में जो बताता हूँ कि क्या कर रहे हैं। कोई किसानों को कोई समस्या होती है, जब से भी मेरे पास जिम्मेवारी है तो मैं बताता हूं कि हम ये करने जा रहे हैं, और पार्टी ने हमें किसी ऐसे काम के लिए रोका नहीं है। अगर हम जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं ठीक है, आप अपने हिसाब से किसानों का समर्थन करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जा रहे हैं अपने काफिले के साथ जा रहे हैं, आप वहाँ जाके किसानों को बताएंगे कि मैं जेजेपी नेता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं जेजेपी नेता नहीं हूँ ना, जेजेपी नेता होने के नाते जा रहा हूँ, मैं किसान होने के नाते जा रहा हूँ। साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि मैं जेजेपी पार्टी से हूँ लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डटा हुआ। नहीं, मैं ये बात की ठीक है, लोग अगर वहाँ पे जो लीड कर रहे हैं वो काफ़ी साथी गुरनाम सिंह जी हैं, हमारे रमनदीप सिंह मान हैं और कई साथी हो रहे हैं जो मेरे से व्यक्तिगत तौर पर परिचित हैं। और जब भी ये इनका कोई यहाँ पर कुरुक्षेत्र के आसपास कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो मेरे पास रात को आके ठहरते भी हैं, हम उनकी जो सहायता जो हो सकती है वो करते भी हैं। मेरे को अपना पद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं किसान के नाते जा रहा हूँ और उन्हें यही बताऊँगा कि हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हल निकलेगा कुछ आपसे भी और सरकार से भी, जेजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, केंद्र सरकार से, किसानों से। ये सारे का सारा मसला केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार ने करना है। केंद्र सरकार का अड़ियल रवैया जो गलत है, केंद्र सरकार को नरमाई से और किसान की जो देश की रीढ़ है किसान, उसके बारे में हमदर्दी से सोचना चाहिए और इन समस्याओं को, इन तीनों कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करके किसानों को जो है सम्मानपूर्वक समझौता करना चाहिए। उम्मीद करता हूं जैसी आप बात कर रहे हैं वैसे दुष्यंत चौटाला भी करेंगे तो शायद जल्दी समाधान हो सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज इंदर सिंह जीत गोराया जो जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में किसान यहाँ से जाएंगे सिंगू बॉर्डर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जेजेपी पार्टी जो है वो किसानों के तो समर्थन में है, लेकिन इन कृषि कानूनों को भी रद्द करने के लिए सरकार पर दबाव नहीं बना रही, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इन आंदोलन को जिस तरीके से किसानों ने आगे बढ़ाया है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने अपना जो हिस्सा है वो साइड कर लिया है। यानी कि पार्टी के नेता वहां पर समर्थन करने के लिए तो जा रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं जा रहे। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से इंद्रजीत सिंह गोराया वहां पर जा रहे हैं तो आगे इनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, दुष्यंत चौटाला का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें थी वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री से थी, क्योंकि वो देवीलाल जी के परिवार से आते हैं और देवीलाल जी किसानों के मसीहा कहे जाते थे। और ऐसे में अब समझना ये होगा कि क्या जेजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी पर दबाव बनाती है और इन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से
हिमांशु नारंग।